Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we will recite and understand the poem Don't Give Up, written by Phoebe Carey. She was born in USA. उन्होंने अपना राइटिंग वर्क अपनी सिस्टर एलिस कैरी के साथ के गाइडेंस में किया था स्टार्ट। एलिस और फेबी कैरी की पोम द सिस्टर्स 1849 में को पब्लिश किया गया था और फेबी कैरी के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स में से हैं पोम्स एंड पैरोडीज़, पोएम्स ऑफ फेथ, होप एंड लव एट्सेट्रा। वह फीमेल्स के राइट की समर्थक भी थी। आइए उनकी इस पोम डोंट गिव अप को पढ़ते हैं, जिसमें फीबी कैरी हमें हार ना मानने की और असफलताओं से हमेशा मजबूत होकर उभरने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। अगर आपने कोशिश किया है और जीत नहीं पाए हैं तो रोने के लिए कभी ना रुकें। ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज़ डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। और जो कुछ भी बढ़िया और अच्छा होता है वो धैर्यपूर्वक कोशिश करने से ही होता है। इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज़ डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। इस फर्स्ट स्टैंजा में बेसिकली पोएट्स कहना चाहती हैं कि अगर आपने प्रयास किया है, कोशिश किया है और सफल नहीं हुए हैं तो आपको इस बारे में रोने या पछताने में समय बर्बाद करना नहीं चाहिए और इसके बजाय आपको ये याद रखना चाहिए कि सभी महान और अच्छे कार्य कभी भी हार ना मानने से प्राप्त होते हैं। दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। हालांकि यंग बर्ड्स जो होते हैं उड़ते वक्त गिर जाते हैं, फिर भी उनके पंख मजबूत हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर। और अगली बार जब वे थोड़ी देर और ऊपर रह सकते हैं। दो द यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर। और इस सेकेंड स्टैंजा में पोएट्स कहना चाहती हैं, ये कहती हैं कि उड़ना सीखते समय अक्सर जो यंग बर्ड्स होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और वो कोशिश करते ही रहते हैं। उनके जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो मजबूत होते जाते हैं और हर कोशिश के साथ, हर प्रयास के साथ वे थोड़ी देर तक एक्स्ट्रा वो हवा में रहने में कामयाब हो जाते हैं। दो द स्टर्डी ओक हैज़ नोन मैनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर। हालांकि मजबूत ओक ने कई ब्लास्ट को झेला है। यहाँ ब्लास्ट बहुत तेज़ हवा या तूफान की बात हो रही है जिसने उसे झुका दिया है। She has risen again and grown loftier and prouder. वह फिर से उठी है और बहुत ऊंची और गौरवान्वित होकर उठी है, मीन्स गर्व के काबिल हो गई है। Though the sturdy oak has known many a blast that bored her, she has risen again and grown loftier and prouder. यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में पोएट्स ने ओक के पेड़ का एग्जाम्पल लिया है और वो कहती हैं कि तेज़ हवाएं ओक के पेड़ को झुका देती हैं, लेकिन तूफ़ानों की वजह से वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरता है। इफ़ बाई ईजी वर्क यू बीट, हु द मोर विल प्राइज़ यू। यदि आप आसान काम से हरा देंगे तो कौन आपको अधिक पुरस्कार देगा। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। हार से जीत हासिल करना यही तो कसौटी है जो तुम्हें परखती है। इफ़ बाई ईजी वर्क यू बीट, who the more will prize you, gaining victory from defeat, that's the test that tries you. पोएट्स ये कहकर पोम का एंड करती हैं कि अगर आप आसानी से जीत जाते हैं तो शायद कोई भी उस जीत की कद्र नहीं करेगा। हालांकि अगर आप हारते हैं और फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं तो उसके बाद जब आप विजय होते हैं, सक्सेस पाते हैं, तो वह जीत बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हो जाती है। आई होप कि पोम आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आइए इसके अब एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड द पोम, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर। इस लाइन के बिहाफ पे है क्वेश्चन, हु डज दे रेफर टू इन दिस लाइन्स। यहाँ पर दे वर्ड जो है किसको रेफ़र कर रहा है, किसके लिए है यूज़ किया हुआ, ठीक है। सो आंसर विल बी दे
रेफर्स टू द यंग बर्ड्स लर्निंग टू फ्लाई। दे उन यंग बर्ड्स को रेफ़र कर रहे हैं जो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं या सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन दे कीप अप अ लिटिल लॉन्गर। वो क्या चीज़ लंबे समय तक ऊपर रख सकते हैं। सो आंसर विल बी दे कैन कीप अप देयर फ्लाइट अ लिटिल लॉन्गर। वो अपनी उड़ान को थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए ऊपर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट मीन by these lines? Answer, by these lines the poet means that if one succeed easily one might not value it that much. इस लाइन के थ्रू पोइट कहना चाहते हैं कि आसानी से पाई गई सक्सेस को कोई वैल्यू नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोइट विच काइंड ऑफ विक्ट्री इज़ मोर वैल्यूएबल। अकॉर्डिंग टू द पोइट द विक्ट्री दैट वन गेन्स फ्रॉम डिफीट इज़ मोर वैल्यूएबल। हार के बाद जीती गई बाजी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। Next exercise, answer these questions. First question is, according to the poet, what should you do if you try but do not win? Why? पोइट के अनुसार आपको क्या करना चाहिए जब आप कोशिश करो लेकिन जीत हासिल ना हो, क्यों? आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोइट इफ़ वी डू नॉट विन वी शुड नॉट स्टॉप ट्राइंग। पोइट के अनुसार अगर हम जीतते नहीं हैं तो हमें कभी भी कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। The poet believes that we can achieve things by being patient and trying and eventually we will succeed. और पोइट का ये विश्वास है कि अगर हम लगातार कोशिश करते रहें और सब्र रखें, पेशेंस से रहें तो हम ज़रूर एक दिन चीज़ें हासिल कर लेंगे और सफलता पा लेंगे। What happens when young birds learn to fly? जब वो यंग बर्ड्स फ्लाई करना सीख रहे होते हैं तो क्या होता है? सो आंसर इज़, when young birds learn to fly, they often fall, but they do not give up and keep trying instead. जो यंग बर्ड्स होते हैं जब वो उड़ना सीख रहे होते हैं तो बहुत अक्सर जो है वो बहुत बार गिरते हैं, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, वो लगातार कोशिश करते रहते हैं बल्कि। Then there comes a stage when their wings become stronger and they are able to keep up flying a little longer without falling. और फिर एक स्टेज ऐसा भी आता है जब उनके जो विंग्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो एक लंबे टाइम तक अपने आप को हवा में होल्ड कर पाते हैं और बिना गिरे फ्लाइंग कर पाते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द ओक इमर्ज फ्रॉम स्टॉर्म्स? आंसर, द ओक ट्री नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ इज ऑफन फोर्स्ड टू बेंड व्हेन अ स्टॉर्म अकर्स, बट द ट्री डजंट अलाउ इटसेल्फ टू रिमेन बोर्ड. It soon emerges from the storm by rising again. It doesn't give up, but rises even stronger and higher than before. जो ओक ट्री है वो अपने स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती की वजह से ही जाना जाता है और कई बार जो है बहुत तेज़ तूफान फोर्स करता है या एक तरीके से उसको झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ट्री है वो अपने आप को अलाउ नहीं करता है कि वो कंटिन्यू झुके रहे। सो वो वापस से खड़ा होता है और हार नहीं मानता है और यहाँ तक कि और पहले से भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। थिंक एंड आंसर, द पोइट टॉक्स अबाउट हाउ वी इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम आवर फेलियर्स. डू यू एग्री विद द पोइट? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोइट जो है बात करता है पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़े हो जाने के बाद हो जाने की आफ्टर आवर फेलियर्स. सो आंसर कुड बी लाइक दिस. Yeah, I agree with the poet that we emerge stronger from our failures. The more we try to achieve something which requires us to make extra efforts, the more we learn to be patient and hardworking. We also learn from our mistakes, and so the next time we try, we avoid making them again. Whereas, if things come easily to us, we might not value them. Every time we struggle to achieve our goals, it makes us stronger so that we are able to aim higher and achieve greater things in life. Therefore, we must never give up. Let's know the poem now. Personification is a figure of speech in which we give human qualities to something that is not human, an object, an idea, or an animal. In the poem, the poet describes the oak as though it is a woman. Personification जो है एक पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें
जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं या इंसानों की क्वालिटीज़ बोल सकते हैं हम, लिविंग बीइंग की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हम किसी नॉन लिविंग थिंग या नॉट ह्यूमन बीइंग जो है उसको दिखाते हैं। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट या कोई आइडिया या फिर कोई एनिमल, उसको हम वो क्वालिटीज़ दे देते हैं जो एक्चुअल में किसी ह्यूमन की क्वालिटी होती हैं। इस पोम में जो पोइट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं ओक ट्री को किसी विमेन की तरह। आइए देखते हैं किस तरीके से। Through the sturdy oak has known many a blast that bored her. She has risen again and grown loftier and prouder. यहाँ पर जो ओक ट्री है उसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है शी, कि वो खड़ी होती है, वो झुकती है, वो खुद को अलाउ कर रही है, नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ओक ट्री है वो बेसिकली कोई इंसान नहीं है, सोच नहीं सकती है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो किसी ह्यूमन बीइंग की तरह यहाँ पर शो की गई है। तो ये जो है हमारे एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, जिसे द पोइट यूजेज द प्रोनाउंस शी एंड हर फॉर द ओक। यहाँ पर ओक जो ट्री था उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, मतलब पोइट ने क्या यूज़ किया था, शी और हर, जबकि शी और हर हम किसके लिए लगाते हैं, किसी फीमेल के लिए, है ना। सो शी सेज दैट द ओक राइजन अगेन एंड ग्रोज स्ट्रॉन्गर एंड प्राउडर। यहाँ पर शी जो है ओक ट्री के लिए यूज़ हो रहा है, जबकि शी जो है किसी फीमेल के लिए यूज़ होता है, जबकि ओक क्या है, कोई ट्री है, नॉट अ ह्यूमन। ठीक है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। सो ये एक एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। यहाँ पर हमें प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज दिया गया है, लेट्स सॉल्व इट। टिक द स्टेटमेंट दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका पर्सोनिफिकेशन का है, उसको फिर टिक करना है आपने। फर्स्ट सेंटेंस इज अ चेयर स्टैंड्स ऑन द वुडन फ्लोर। एक चेयर जो है वुडन फ्लोर पर खड़ा है। क्या चेयर खुद खड़ा हो सकता है? क्या उसके अंदर इंसानों वाली क्वालिटी होती है? नो। सो ये क्या है, हमारा पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द डॉग स्लेप्ट लाइक अ लॉग। यहाँ पर डॉग जो है स्लीप कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये क्वालिटी तो उसकी खुद की है, तो यहाँ पर कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट है बुक्स आर ट्रूली अ पर्सनस बेस्ट फ्रेंड। बुक जो है सच में किसी इंसान का बेस्ट फ्रेंड होता है, दोस्त होता है। तो बुक के अंदर क्या दोस्त होने की क्वालिटीज़ होती हैं? नहीं। सो बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग, और उसको हम क्वालिटी दे रहे हैं किसी ह्यूमन बीइंग की। सो इट विल बी अ पर्सोनिफिकेशन। द एंग्री सी थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय द शिप। जो सी है उसको कैसा बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला। तो सी क्या है, समुद्र। समुद्र में क्या गुस्सा होने की क्वालिटी है? क्या वो इंसान है, क्या ह्यूमन है? नहीं। So it is also a personification example. Next, climbing up the trunk, the creeper embraced the tree. यहाँ पर creeper जो है, creeper आपको पता है लताओं वाला जो पौधा होता है, ठीक है, उसको क्लाइम करने के लिए बोला जा रहा है। क्या वो इंसान है? नहीं, लेकिन वो क्लाइम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द बर्ड फ्लू अक्रॉस द सीज। जो बर्ड्स हैं वो उड़ रहे हैं पूरे सीज़ के ऊपर, ठीक है, समुद्र के ऊपर, अक्रॉस द सी। तो यहाँ पर बर्ड की खुद की क्वालिटी है उड़ना, ना कि मतलब किसी और चीज़ की क्वालिटी को हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ पर्सोनिफिकेशन। आई होप कि ये पूरा पोएम आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।